अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन युष्भिः प्रत्युष्यामि पूर्जा अहर्वा अरिशूदन। नमो नमः दोस्तों, नमः संस्कृता। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपके अपने क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है वह है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय यानी सांख्य योग पे हम जो इसके श्लोकों को पढ़ रहे हैं, यानी श्लोक पढ़ रहे हैं और साथ में उसके अर्थ को भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा यह जो है श्रीमद् भगवद गीता, यह जो यूपीएलटी ग्रेड की परीक्षा में लगा हुआ है तो उनके लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज हम जो है श्लोक संख्या 4 से 6 तक पढ़ेंगे, यानी 4 को पढ़ेंगे, 5 और 6 तीन श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हमारा जो है यह श्रीमद् भगवद गीता का 5वां भाग है। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जो है ये जो श्लोक हमारा है श्लोक संख्या 4 की तरफ। श्लोक संख्या 4 में जो है अर्जुन वाच, अर्जुन बोलेंगे। इससे पहले के श्लोकों में दोस्तों जो पहला श्लोक था उसको संजय उवाच, संजय ने बोला था। दूसरे और तीसरे श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, यानी कि श्री भगवान उवाच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का श्लोक है वह है अर्जुन उवाच। अर्जुन कब बोलते हैं? जब श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध हो रहा है दोस्तों, युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हैं। उसी समय जो है अर्जुन को मोह उत्पन्न हो जाता है, करुणा उत्पन्न हो जाता है अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति और अपने जो है भीष्म पितामह के प्रति। तो वह जो है अपने अस्त्र और शस्त्र को रख देते हैं, यानी कि वह युद्ध से सीधे मना कर देते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तब जो है श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुतस्त्वा, यह तुमने कहाँ से सीखा? यह जो है विषम परिस्थिति सम उपस्थित है, यह जो तुमने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह जो तुम्हारा कहना यह विषम परिस्थिति में है, यह उचित नहीं। इसके लिए यह अनार्यों का कार्य है, यह आर्य लोगों का कार्य नहीं है। तुम वीर हो तो तुम्हारे लिए यह अनार्य कार्य है। और जो है अस्वर्गम अकीर्तिम अर्जुन, यह तुम्हें अकीर्तिम और अस्वर्ग को प्राप्त करेगा, यानी कि यश तुम्हें प्राप्त नहीं कराएगा। ऐसी बातें जो है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। उसके बाद जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण जो अर्जुन कहते हैं क्लैब्यम माँ स्मः गम पार्थ है, तुमने यह नपुंसकता कहाँ से सीखी? हे पार्थ, तुम्हारे अंदर यह नपुंसकता, यानी जो तुम वीर थे ऐसे में नपुंसकता शब्द जो है तुम्हारे अंदर कहाँ से उत्पन्न हो गया? और तुम अपने क्षुद्रम हृदय दुर्बल, अपने हृदय की जो तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, तुम्हारा हृदय क्षुद्र हो गया है, तुम्हारे विचार क्षुद्र हो गए हैं। तो अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर त्यक्तो स्थितम परतप, हे परतप तुम त्यागो और उठो। इतना कहते हैं तब अर्जुन बोलते हैं। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं, क्या बोले? तो कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन युष्भिः प्रत्युष्यामि पूजा पूजा अहर्वा अरिशूदन। तो यहाँ जो है अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन इस श्लोक को बोले हैं, अर्जुन बोलते हैं कथम, कैसे? कहते हैं हे मधुसूदन, क्या कहते हैं? हे मधुसूदन। अर्जुन श्री कृष्ण को इस श्लोक में दो नामों से संबोधित करते हैं, एक कहते हैं मधुसूदन और एक कहते हैं अरिशूदन। अरि मतलब शत्रुओं का जो दमन करने वाले होते हैं वह जो है श्री कृष्ण है, और मधु नामक राक्षस का वध करने वाले वह भी श्री कृष्ण है। तो दो नामों से अर्जुन जो है संबोधित करते हैं किसको? श्री कृष्ण को। तो वह बोलते हैं हे मधुसूदन, कथम, कैसे? हे मधुसूदन, मैं कैसे जो है भीष्म अहम, यह मैं, अहम मतलब मैं, अर्जुन कहते हैं अपने लिए अहम मतलब मैं अर्जुन, कथम मतलब कैसे, अपने जो हमारे भीष्म पिता उनको संख्या युद्ध में, कैसे मैं युद्ध में उन्हें क्या करूं? मारूं। द्रोणम च, और द्रोण के साथ मैं भीष्म को और द्रोण को इस युद्ध में कैसे मारूं? कैसे? हे मधुसूदन, कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, कैसे मैं, अहम मतलब मैं, भीष्म और द्रोण के ऊपर बाढ़ को इस भी बारों को चलाऊं, यानी बाढ़ जो है अपने तीर धनुष को, बाढ़ को मैं अपने भीष्म और द्रोण के ऊपर कैसे चलाऊं? कथम, हे मधुसूदन बताइए मैं कैसे चलाऊं? प्रत्युष्यामि पूजा अहर्वा अरिशोधन, अब कहते हैं हे अरिशोधन, यह दोनों ही प्रतिश्यामी, यह दोनों यानी भीष्म और द्रोण, यह दोनों ही क्या है हमारे लिए? पूजा अहरा, पूजनी है। हे अरिशोधन, यह भीष्म पितामह और द्रोण, यह दोनों दोनों हमारे लिए क्या है? पूजनी है। तो कैसे? कथम, आप ही बताइए हे मधुसूदन, मैं कैसे इनके ऊपर इस भी बाढ़ को चलाऊं?
ठीक है, ये कौन बोले? ये अर्जुन बोलते हैं, श्री कृष्ण से बातें करते हैं कि हे अर्जुन, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्लैब्यम, तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आई, क्षुद्र हृदय को अपने त्यागो और उठो, तब वह कहते हैं कि कैसे, हे मधुसूदन, मैं कैसे, कथम मतलब कैसे, अहम मतलब मैं, कथम मतलब कैसे, अहम मतलब मैं, भीष्म भीष्म पितामह को, द्रोणम और द्रोण को, च मतलब और द्रोण, द्रोण जो उनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके ऊपर ईशवी युद्ध, संख्य युद्ध में ईशवी बाणों से प्रत्युष्यामी, मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं, और वे हे अरिशूदना, हे अरिशूदन, यह दोनों प्रत्युष्यामी, यह जिनके ऊपर हम बाण चलाने वाले हैं, जिन्हें हम मारने वाले हैं, यह भीष्म पितामह और द्रोण, यह दोनों ही क्या हमारे लिए क्या है, पूजा आर्याव, पूजनी है। ठीक है, यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। तो यह रहा हमारा अर्थ दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनेगा दो कि अरिशूदन शब्द किसके लिए है और मधुसूदन शब्द। ठीक है, यह तो एक बन गया। और जो है यहाँ पे अहम पद से अर्जुन का बोध हुआ, भीष्म पितामह और शंख है। यहाँ पे ईशवी शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या ईशवी शब्द का क्या अर्थ है? तो बाढ़ है। और ईशवी में जो है तृतीया का बहुवचन है, यानी बाड़ों के द्वारा, मैं बाड़ों के द्वारा भीष्म पितामह को कैसे मारूं, तो ये पूछ सकता है ईशवी में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो तृतीया का बहुवचन है ईशवी। ठीक है, प्रतिश्यामी, इन दोनों को जो है मैं कैसे मानूं, पूजा आराध्या, ये दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। तो यह पूछेगा, यह जो पंक्ति है, कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन, इस पंक्ति को किसके द्वारा कहा गया है? तो इस पंक्ति को अर्जुन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अर्जुन यह बोलते हैं, किस अध्याय में बोलते हैं? तो द्वितीय अध्याय में बोलते हैं। कहाँ है यह पंक्ति, कहाँ से लिया गया? तो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, तो इतने प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पे अर्जुन जो है श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे मधुसूदन, कथम, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी हृदय की दुर्बलता, अपने हृदय की जो करुणा, उसको त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हूँ, तो मैं कैसे जो है अपने भीष्म पितामह और द्रोणा जो मेरे गुरुचार्य हैं उनके ऊपर ईश्वी बारों से मैं कैसे चलाऊं, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। इतने अर्थ है दोस्तों। यहाँ पे जो है अर्थ देख लीजिए, अर्थ भी हमने यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पे है, बोलते हैं अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में, इस युद्ध क्षेत्र में, संख्य रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और द्रोण के ऊपर जो है बाणों को चलाऊं, क्योंकि यह दोनों ही क्या हमारे लिए, द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। यह क्या है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या, जो ये हमारा श्लोक संख्या 4 कंप्लीट हो गया। आगे हम 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है इस प्रकार की बात कहते हैं, और भी अर्जुन कहेंगे, और भी अर्जुन क्या कहेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ जो है 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभाव, अर्जुन बोलते हैं, गुरुन हत्वा ही मानुभाव, श्रेयो भोक्तुम भैच्छम अपि इह लोके, हत्वा अर्थम कामास्तु गुरु गुरु निहैव, भोज्य भोगा जो है भोगात सुधीर प्रदिग्धान। ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा श्लोक है दोस्तों? श्लोक संख्या हमारा यहाँ पे 5 है। यहाँ पे भोगा रुधिर, ठीक है, भोगा रुधिर है, सु नहीं रू है। ठीक है, रुधिर, भोगा रुधिर जो है प्रदिग्धान। ठीक है, तो यहाँ पे रू कर लीजिएगा, रुधिर है। ठीक ठीक है दोस्तों, ये हमारा रहा जो है श्लोक संख्या 5। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन, इसको देख लीजिए। अर्जुन बोलते हैं, गुरुन हत्वा, ये जो है गुरुन हत्वा हे मानुभाव, अर्जुन और बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, गुरुन हत्वा हे ही मानुभाव, क्योंकि यह जो है, यह जो मानुभाव है, महानुभाव है, यह जो महान लोग हैं, यानी कि द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, यह क्या है हमारे लिए महान है, महानुभाव है। यह महान भाव गुरुजनों की, यह जो हमारे लिए है, इन महानुभाव गुरुजनों को यदि मैं मारकर श्रेयो, यदि गुरुन हत्वा ही महानुभाव, इन महान भावों को यानी भीष्म पितामह और गुरु को यदि मैं मारकर, यदि मैं मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई, तो क्या है, यह उचित नहीं है। तो वह कहते हैं कि गुरुन हत्वा ही महानुभाव, इन गुरुओं की यदि हम हत्या करके यदि हमें क्या पड़े, अर्थ अर्थ कामास्तु, अर्थ की भी प्राप्ति हो जाए, तो क्या यह क्या उचित नहीं है। ठीक है, तो वह आगे बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदनम, इन महानुभावों को
इन महानुभावों की गुरुन हत्वा, इन गुरुओं की यदि हम हत्या कर देते हैं तो उससे जो है यदि मैं इन गुरुओं को यदि नहीं मारता, गुरुन न हत्वा, यदि मैं गुरुन हत्वा हीन महानुभाव, यदि मैं इन गुरुओं की हत्या नहीं करता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि मैं गुरु को हत्या, इन भीष्म पितामह गुरु को हत्या कर देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है। दो बातें यहाँ पे कहेंगे अर्जुन। तो एक बातें कहेंगे, यदि मैं इनका हत्या, इनको नहीं मारता हूँ, यदि हम इनको नहीं मारता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, तो हम अपीह इसी लोक में भी, अपि इहम लोक के इसी लोक में भी भैक्षम भीख मांगकर भोगतुम, जो है अपना जो है पालन पोषण कर लूंगा, वह श्रेय ज्यादा उचित है। यदि मैं अपने गुरुजनों की हत्या नहीं करता हूँ और इस लोक में, अपि यह लोक है, इस लोक में रहकर भैक्षम, यदि मैं भिक्षा मांगता हूँ, खाने के लिए कुछ मांगता, अन्न मांगता हूँ, तो भी वो क्या है, भोक्तुम, भोक्तुम श्रेय, यदि मांगकर मैं खाता हूँ तो भी क्या है, वह श्रेयो, श्रेष्ठकर है, अच्छा है। यदि मैं गुरु की हत्या नहीं करता हूँ, यदि मैं गुरु की हत्या कर देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा। यदि मैं हत्या अर्थात कामास्तु गुरु निहित है, यदि मैं गुरु की हत्या कर जाता, तो अपने गुरु भीष्म पितामह बड़ों की हत्या कर देता हूँ तो मारकर भी इस लोक में गुरु नी है, इसी लोक में, यानी गुरुओं की हत्या करके हमें इसी लोक में क्या प्राप्त होगा, हत्या करके अर्थ कामात, अर्थ की प्राप्ति यानी धन राज की प्राप्ति हो जाएगी। और और क्या होगा, और वह धन कैसे प्राप्त होगा। यदि धन तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा, तो भोगा रुधिर प्रतीक्षामी, तो वह जो भोग हमें प्राप्त होगा, यह लोक हमें प्राप्त होगा, वह राज प्राप्त होगा, तो गुरुओं को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए, यानी कि जो हम मारेंगे तो उनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम, और जो है राज की हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो उसको मैं भोगूंगा, किसको भोगूंगा, गुरुओं की हत्या को, गुरुओं को मारकर उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम को मैं क्या करूंगा, इस पृथ्वी पर भुज्य भोगूंगा, भोगा भुज्य इस पृथ्वी पर भोगूंगा। यदि मैं अपने गुरु की हत्या करता हूँ तो, यदि नहीं करूंगा तो क्या होगा, इस लोक में रहकर भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन कर लूंगा। वह श्रेष्ठ का श्रेष्ठ है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, श्रेष्ठकर है। लेकिन यदि मैं हत्या कर देता हूँ तो हमें तो अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ की कामनाओं की प्राप्ति होगी, धन प्राप्त होगा, जो है पृथ्वी लोक प्राप्त होगा, राज प्राप्त होगा। लेकिन वह राज कैसे प्राप्त होगा, रुधिर प्रचय, यानी कि गुरुओं के रक्त से सना हुआ राज प्राप्त होगा। तो ऐसे ऐसे राज को प्राप्त कर कर मैं क्या करूं, भोगूंगा ही तो, भोगों को भी तो मैं भोगूंगा, यानी कि मैं ऐसे राज को प्राप्त करके ही तो भोगूंगा। तो इससे अच्छा है कि क्या करें, हम युद्ध ही ना करें। यह जो है अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा दोस्तों, एक बार फिर समझा देते हैं। यह यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि दो बात कहें कि यदि मैं अपने बड़ों की यदि हत्या कर देता हूँ, यदि अपने अपने गुरुजनों की, अपने भीष्म पितामह की हत्या नहीं करता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है, यदि कर देता हूँ तो क्या प्राप्त होता है। तो वह कहते हैं यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा कि यह लोक में तो हम जीवित रहेंगे और अपने जीवन को भिक्षा इत्यादि मांग कर भी अपने जीवन को जो है जीवन को भोग लूंगा। और मैं यदि हत्या कर देता हूँ, अपने गुरुओं को मारता हूँ, तो हमें प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, राज की प्राप्ति होगी। लेकिन वह राज हमें जो है रुधिर से सना हुआ होगा। किनके रुधिर से, हमारे गुरुजन भीष्म पितामह बड़ों के रुधिर से सना हुआ होगा। और ऐसे राज को मैं प्राप्त करके इस पृथ्वी पर भोगूंगा। इससे अच्छा है कि हम जो है युद्ध ही न करें और भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर ले। यह जो है अर्जुन का कथन है, अर्जुन जो है श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो जो है यह हो गया हमारा अर्थ। यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, अर्जुन जो है अपने गुरुओं की हत्या न करके उससे क्या प्राप्त होगा। तो इस लोक में वह भिक्षा मांगेगा, अपने जीवन को यापन करेगा। यदि हत्या नहीं करेगा तो क्या प्राप्त होगा, यदि हत्या कर देगा तो क्या प्राप्त होगा। यदि हत्या अर्जुन कर देते हैं तो उन्हें जो है रुधिर सने हुए राज की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसके अर्थ को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा था इसका अर्थ, इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे अर्थ है, अर्जुन बोलते हैं, इन महानुभावों गुरुओं को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, यानी कि अच्छा समझता, श्रेय उचित है, अच्छा कल्याणकारी समझता हूँ यदि मैं इनको नहीं मारता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम क्या होगा, अर्थ और काम को हो, काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। यह जो है अर्जुन कहते हैं। ठीक है,
तो यह हमारा जो है श्लोक संख्या जो है 5 हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम बोले चलेंगे श्लोक संख्या 6 की तरह। 6वें श्लोक को भी अर्जुन के द्वारा ही बोला गया है। यहाँ पे अर्जुन जो है कई श्लोकों को बोलते हैं, उसके बाद जो है श्री कृष्ण बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन जो है अपनी बातों को बताना चाहते हैं कि क्यों वह युद्ध नहीं करना चाहते हैं। उन्हें किस प्रकार से, इस प्रकार का मोह माया कैसे उत्पन्न होगा और इस युद्ध को न करके उन्हें क्या प्राप्त होगा, कर लेंगे तो उन्हें क्या प्राप्त होगा। आगे हमारा श्लोक संख्या जो है 6 है, यानी 6वां श्लोक है। ठीक है, 6वां श्लोक है। यहाँ पे श्लोक को देखते हैं। श्लोक है दोस्तों, न न चैत्य विद्वम कतरत्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम जयेयु या नेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त धार्त राष्ट्रा। तो यहाँ पे जो है अर्जुन फिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, हे अरिशूदन, न न चैत न च एतत् विद्वम। इसका विच्छेद करेंगे तो न चैत एतत् विदम कतरत्नो गरियो। यदि वह कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, न च कर रत्नो गरियो, इन दोनों में से कौन सा, युद्ध करूं कि ना करूं। वह अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, युद्ध करने में श्रेष्ठ है या युद्ध न करने में श्रेष्ठ है। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन में से दोनों से। न च एतत् दुष्यम, तो हम नहीं जानते। अर्जुन कहते हैं न च न न एतत् द्वि न च एतत् विद्वम, न च एतत् विद्वम। वह कहते हम यह नहीं जानते। क्या नहीं जानते, कतरत्नो गर्य, इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। मैं युद्ध करूं कि नहीं, ऊपर बोले ना कि युद्ध करूंगा तो हमें ये प्राप्ति होगी, युद्ध नहीं करूंगा तो हमें ये प्राप्ति होगी। तो युद्ध यदि हम नहीं करते हैं तो हम भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। यदि युद्ध हम कर लेते हैं तो हमें जो है अपने बड़ों के रोधी से सने हुए राज्य की प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं इन दोनों में से कतरत्नो गर्यो, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, हम युद्ध करें या नहीं करें, यह दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। न च एतत् जो है हम यह नहीं जानते। यह अर्जुन कहते हैं, पहली लाइन है कि इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, हम यह नहीं जानते। ठीक है, यदवा, यदि मैं इस युद्ध में जयम जीत जाता हूँ, यदि मैं इस युद्ध में जीत जाता हूँ, यदि वह ना जय, यदि मैं नहीं जीतता हूँ, यदि मैं इस युद्ध को जीत जाता हूँ या इस युद्ध को नहीं जीतता हूँ, यान एव हत्वा न जिज, और इनको मारकर, अपने बड़ों को मारकर, न जिजीविषा, हम जीवित नहीं रहना चाहते। और यदि मैं इस युद्ध को जीत जाता हूँ या नहीं जीतता हूँ तो भी हम अपने इन गुरुओं को, इन बड़ों को मारकर क्या करना चाहते, जीवित नहीं रह सकते। क्या जीवित हम नहीं रहना चाहते। ते अवस्थिता, और जो हमारे सामने अवस्थित है, जो स्थित है युद्ध करने के लिए, वह कौन है, प्रमुख है, मुख्य रूप से धार्त राष्ट्र, धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, उनके ही तो पुत्र हैं। 100 पुत्र उनके थे और भीष्म पितामह अर्जुन के पितामह थे, धृतराष्ट्र के पुत्र भाई बहन ही थे। तो जो उनके सामने अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, वह गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और बहुत से राजाएं हैं, मामा हैं। तो उनके सामने प्रमुख जो धार्तराष्ट्र है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, उन्हें जो है मारकर क्या करूंगा, हाँ, न जिजीविषा, हम जीना भी तो नहीं चाहते, यह अर्जुन कहते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं न च एतत् दुष्य, हम यह नहीं जानते, न च एतत् विद्वम, हम यह नहीं जानते, कत रत्नो गर्य, इन दोनों में से मैं युद्ध करूं या न करूं, क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छा, हम यह नहीं जानते। तो इन दोनों में से क्या मैं करूं। मान लीजिए यदि मैं यद्वा जयम, यदि मैं युद्ध जीत जाता हूं, यदि वा नो जयम, यदि मैं उसको जो है युद्ध हमको वे जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। यदवा जयम, हम उन्हें जीतेंगे, यदि वा नो जय, या वो हमें जीतेंगे। ठीक है, हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे या वो हमें जीतेंगे। फिर भी यान एव हत्वा न जी, और मैं उन्हें मारकर जीवित भी नहीं रह पाऊंगा। ते अवस्थिता, जो हमारे सामने उपस्थित है, वह प्रमुख रूप से तो धृतराष्ट्र के पुत्र ही तो हैं। तो मैं उन्हें मारकर जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। यह जो है अर्जुन श्री कृष्ण ने कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोग को अर्थ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अर्जुन जो है संशय में फंसे हुए हैं कि मैं क्या करूँ, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। नहीं करता हूं तो हमें जो है यह प्राप्ति होगी, करता हूं तो यह प्राप्ति होगी, और मैं अपने बड़ों को मारकर भी जीवित नहीं रहना चाहता। तो वह भी कहते हैं कि यदवा जयम,
इस युद्ध को मैं जीतूंगा या वह हमें जीतेंगे। ठीक है, यह भी संशय है। तो इस प्रकार की बातें जो है श्री कृष्ण कहते हैं। आगे हम इसको अर्थ को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे विधिलिंग का जययु में प्रथमा का बहुवचन विधिलिंग है। यहाँ जय में जो है यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पे जयम में उत्तम विधिलिंग है, दोनों विधिलिंग है। जयम, मैं उन्हें जीतूंगा या वह हमको मारकर जीतेंगे, हमको वे जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, यह संशय है अर्जुन के अंदर। तो यह जयम में जो है विधिलिंग है और जयु में भी विधिलिंग है। यह उत्तम पुरुष का बहुवचन या प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया दोस्तों अर्थ। आगे हम अर्थ को भी देखते हैं। आगे हमारा अर्थ इसका है, हिंदी में अर्थ है, देख लेते हैं। अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए यह युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। ठीक है, अतः यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे सामने आत्म धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले जो है हमारे सामने क्या है, खड़े हैं। तो यह अर्जुन का कथन है। अर्जुन जो है 3 श्लोक बोलते हैं, आगे भी अर्जुन का ही कथन है। ठीक है, तो यह रहा दोस्तों आज का हमारा जो है क्लास। 3 श्लोक को लेकर उपस्थित हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रयास किया कि आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ गया होगा दोस्तों। और बचे इसके प्रश्नोत्तरी, तो हमने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक से प्रश्नोत्तरी करा दिया है, और आगे यदि हम पढ़ाते रहेंगे तो इसके प्रश्नोत्तरी को कराते रहेंगे। तो 3 श्लोकों को हम यहाँ पे सॉल्व कराएं, मतलब पढ़ाएं, अर्थ बताएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है इसके आगे की श्लोकों को हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।